अब इसमें एक पैकेट गया और ये दूसरा बिस्मिल्लाह करके इसमें छूट देते हैं। भाजी ये तीसरा पैकेट नहीं जे होना, ये तीसरा नहीं होना, ये ज़्यादा हो जाएगा। अब ये है कि इनको मैं इनकी काटा पीटी कर लूँ, क्योंकि साथ साथ वो बॉयल हो रहा है और साथ हम इधर इसकी तैयारी करते हैं। इनको कर लें, ये हो गया ठीक है। असल में शादी के दिन अब बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो मुझे बार बार कभी दिन में 2 दफ़ा जाना पड़ता है, कभी दिन में 1 दफ़ा। तो अब वो मुझे कह रहे हैं कि तुम हर टाइम ना बाहर ही रहती हो, बाहर ही रहती हो। अब बताएं जो मेरे करने वाले काम हैं वो कौन करेगा है? तो इनको समझ नहीं आती। तो अब मैं और आबिद लुकते फिर रहे हैं इनसे। हाँ, तो कुछ मेरा ड्राइवर भी छुट्टी पे गया हुआ है। पहले मैंने आबिद को छुट्टी पे भेजा, मैंने कहा शादी है तो फिर ये इनको 2-2 महीने हो जाएंगे ना घर से आए हुए, तो फिर ये इनको कहीं ये उदास हो के तो ये अपने आप को बुखार ही ना चढ़ा लें। तो मैंने कहा जाओ पुत्रो अपने अपने ना पेकियां नूं मेल मोलाओ। हाँ, फिर ना मैनू आख्या जे कि सानू आए ते आए। पहले आबिद छुट्टी करके आया है 2 दिन। अब मैंने नवीद को भेजा कि जाओ बेटा अपने पेकियां नूं मेल मोला, हफ्ता हो गया उन्होंने गए नूं, कल इंशाल्लाह आ जाएगा। और फिर उसने फाते ने मुझे ये भी बोल दिया कि अम्मी आपका अदरक लहसुन भी ख़त्म हो गया है और चीज़ें अब फ्रिज की भी चीख चीख के कह रही हैं कि अम्मा जान सीधी हो जाओ, कुछ घर वाल भी तवज्जो कर लवो, हर टाइम फिरदे ही रहंदे हो तो तुहाडे नाल चौधरी साहब सही लड़ते हैं। किचन भी यही कह रहा है। तो अब सारे तो मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं, मैं क्या करूं? ये बात है। तो जी अब आ गई मैडम साहब दी वारी। हुण वेख्या जे कि मैं ना किड्डी चलाकी ते हुशियारी दे नाल मेरा हत्थ चलदा है। मैं किड्डी हुशियारी दे नाल मैनू कट्टना जिहा वेखो। मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, मुझे अभी इतना कटिंग आती तो है। मेरी जो इसके साथ की छुरी है ना वो थोड़ी ख़राब हो गई है, वरना थोड़ी बहुत तो आती है। तो ये है, ये लें, ये सब सब्जियां कट गई और अब आ गई बारी मुर्गी की। वो भी आप ऐसे छुरी से करेंगे ना बहुत अच्छी तरह ये निकल आती है। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन छूट दिया है, इसको ऐसे ज़रा तड़फू के फिर इसमें डाल दें, क्या डालनी है, गाजर। बेटा वो मुझे मसाले वाला वो पकड़ा दें, और फिर कैप्सिकम डालें, फिर और जो कुछ हाथ आता है ना वो डाल दें। ठीक है, अब ये मुर्गी जो मैंने बॉयल करके की, अब बारी है लेटस की, यानी कि बाजी गोभी, बंद गोभी। हाँ, तो ये देखें फाइनल इसकी ये लुक आ गई। सारा कुछ सब्जियां, मुर्गी, ये वो जो भी था ना, मैंने कहा चाइनीज़ भी क्या याद करेंगे कि किससे पाला पड़ा है। हाँ, सारा कुछ मैंने इसमें तोड़ ताड़ दिया। ये ले जी, अभी डिश आउट करते हैं। तो अब ये अल्लाह के हुक्म के साथ हो गया तैयार पास्ता। इस पे मैं थोड़ी सी ये ऑरिगेनो डाल रही हूँ, ये मुझे बड़ी पसंद है चाइनीज़ पे। तो ये मैं उस घर से आके ना, अपनी बहू के बेटे के घर से आके
तो इधर मुझे पकानी थी अभी रात की हांडी, तो फिर मैंने जल्दी मैंने ये थोड़ी मुर्गी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो वही भून भान लेती हूँ। इन्होंने पका के तो मगरों लावा। और मैं बहुत थक गई। और इधर मैंने बना लिए थे चावल, ये देखें, ये चावल बनाए हैं, वो चने की दाल बनाई है, और इधर कढ़ाई। ये जो मर्जी कर ले, खाने से जान नहीं छूटती। तो इसमें मैं डाल दूंगी, तो ये कुटा धनिया डाला है, और ये गरम मसाला जाएगा, और ये हल्दी जाएगी, और ये एक छोटा चम्मच लाल कुटी मिर्च, नहीं सॉरी वो पिसी हुई मिर्च है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च आएगी। तो ये वो बेटा मुझे पकड़ा रहा, ये हो गया। तो ये अब मैं पका के ये कढ़ाई बना रही हूँ, और फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में। आज करती हूँ अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। बहुत मेहनत होती है, तो आप पसंद कर लें, आपको अच्छी लग जाए, तो यही हमारी अचीवमेंट होती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मुझे मार के बड़े तरले मिन्नतां दे नाल मेरे को साग आ गया है। ठीक है, तो साग कौन लेके आया है? साग लेके आया है मेरा ड्राइवर नवीद सखर से। ये जी सिंध की ज़मीन है, सखर की ज़मीन है, उधर से ये साग आया है। देखो जी कहाँ का बीज और कहाँ आके हमारे पेटों में जाएगा। इसको कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। ठीक है, तो काफ़ी देर के बाद मुझे इस सीज़न में दूसरी दफ़ा पका रही हूँ। तो ये साग है, देखें, ये गंदल का साग नहीं है, यानी कि गंदलों का साग नहीं है। ठीक है, ये पत्तों का साग है, पत्तरों का। मेरी अम्मी वाले इसको, इस साग को कहते होते थे पत्तों का साग, पत्तरों का साग। ठीक है, वो गंदलों का नहीं लाया, हो सकता है ना हो, ये छोटा छोटा हो तो वो बेचारा ले आया, क्योंकि मैंने कहा था कि आओगे तो साग ज़रूर लेके आना, तो वो लेके आ गया। ठीक हो गया। तो अब इसको देखें कि खाने के लिए कौन कौन तैयार है। चौधरी साहब की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उनको ऐसी चीज़ें जैसे ना हरे पत्तों वाली वो थोड़ी मना थी, तो अब वो बहाने बना रहे हैं, नहीं जी अब ये है वो है तो मैं ये खा सकता हूँ, इस तरह का। ठीक है, तो अब मैं इसको काट के ना, तो धो के साफ़ करके चढ़ा दूँगी। तो ये क्योंकि पत्तों का साग है, गंदलों का साग ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है, तो ये जल्दी पक जाएगा। तो इसके साथ फिर हम जो नाश्ता है ना वो थोड़ा लेट करना पड़ेगा, 11-12 का टाइम हमें हो जाएगा। तो अभी मैं इसको ऐसे चढ़ा देती हूँ। तो कल की मैं आपको बात बताऊँ, कल मैंने दोपहर में पता नहीं क्या टाइम था, मैंने पास्ता बच्चों को बना के दिया, तो पास्ता काफ़ी ना मज़े का बन गया। और ये जो मेरा एक जोड़ा है ना, उसका मैंने नाम रखा हुआ है दायां बायां फरिश्ता, आप समझ जाएं। ठीक है, तो वो तो पहले उसने बेटे ने शुरू किया डालना, आप यकीन करें प्लेट में माशाल्लाह डालते डालते उसने 10-15 मिनट लगाए। तो जो दायां फरिश्ता था ना, उसने 20 मिनट लगा दिए। तो मुझे वो याद आ गई शादी, वो वाली शादियां आ गई कि जो बहुत सारे लोग होते हैं और बुला लेते हैं, और खाना जो घर वाले होते हैं ना, वो कहते हैं कि खैर है शादी पे जाना है तो जाके तो आपने खाना खाना ही है ना, तो वो घर वाले ना दोपहर का खाना ही नहीं वो देते कि शादी पे जाके खा लेना। और शादी पे आगे क्या होता है, आगे खाना लेट मिलता है, और जब खाना खुलता है तो बस इस्तग़फ़ार,
फिर किसी की बारी, वो जिसने अपनी माँ का दूध बड़ा पिया होता है ना, ज़ोर लगा लगू के, तो वो अपने खाना जो है ना बड़ी मशक्क़त से प्लेट में भरने में कामयाब हो जाते हैं। तो कल हम इस तरह लाइन में लगे हुए थे, मैं, उमर और वो आबिद, कि हमारी इस जोड़े से जान छूटे तो हमें भी पास्ता प्लेट में नसीब हो। तो इसी तरह ही वो शादी में जो ऐसे पकड़ के खड़े होते हैं, चमचा छोड़ते ही नहीं और डालते हैं, तो वो किसी बेचारे को मिलता ही नहीं, तो वो फिर ऐसे बुरा सा मुंह बना के बैठ जाते हैं कि वो बना नहीं है जो बेल बतौड़ी नासा चौड़ी, तो भुख लगी तो खून दौड़ी, ਤੇ ਹਰੇਕੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੌੜੀ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਸਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। वो बच्ची कहती है कि तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हारी वो हशर करूँगी ना, फिर देखना। तो अभी तो उसको पता नहीं है, तो जब वीडियो देखेगी तो फिर मैं आपको अगले दिन बताऊँगी कि मेरा हशर क्या हुआ। अच्छा, तो खैर बातें बहुत हो गई हैं। अब मैं इसको काट के, ये देखें इससे ना मेरा वो ख़राब हुआ है, तो इससे काट रही हूँ, मेरे हाथ पे लग रहा है। अब इसको मैं धो के मैं इसमें देच के में डाल लूँगी। ये बेटा आबिद इस साग को धोला, तो मैं ये देच का इधर ट्रांसफ़र करती हूँ, ठीक है। तो ये अब आबिद ने मुझे धो के दे दिया। इसको ना अच्छी तरह धो लें, क्योंकि ये वो आता है पता नहीं कहाँ कहाँ से, फिर इनके ऊपर दवाइयाँ छिड़की होती हैं, तो इनको ज़रा अच्छा सा टाइम लगा के धोते हैं। और दूसरा ये है कि इसको साग को डालने के लिए ना मैंने ये देखे इस देचकी में मैंने पानी गर्म किया है, तो ठंडे पानी में आप कभी भी साग उबलने के लिए ना चढ़ाएं। ये पका तो सब लेते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो ट्रिक होते हैं ना, तो ये करने से ना फिर वो चीज़ का असल जायका, असल चीज़ वो हाथ को लगती है, कि जिससे फिर वो चीज़ मज़े की बनती है। तो ये मैंने अब गर्म पानी डाल दिया और बिस्मिल्लाह ये डाल दूँगी इसमें। अब ये पक जाएगा 2-3 घंटों में, ये टाइम कम लेगा, ठीक है। फिर जब मैं अब इसको घोटा लगाऊंगी ना, पालक और वो बाथू डालूंगी, फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप दिखाऊंगी। तो अब ये साग जो मैंने चढ़ाया हुआ था ना, ये गल गया है, ये वाले पत्ते ना ये गल गया है। अब इसमें अब अगला जो इसका स्टेज है वो है पालक, और बाथू भी मैंने डाल दिया था, ठीक है। अब पालक की बारी है। 1 किलो मैंने पालक मंगवाई थी और उसमें से ये वेस्टेज निकली है, और ये क्या आधा किलो होगा ये बाकी, तो इतना तो बनता है पालक का इसमें जाना, वो इसमें डाल दिया। तो बाकी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी और क्या चाहिए, ये इसमें जाएगी। और ये मेन इसका हथियार है, ये निकल आया है घोटना, और इसमें ये जाएंगी ये हरी मिर्चें जो थी ना मोटी मोटी कूट ली हैं, ये चली जाएंगी इसमें। बिस्मिल्लाह। और इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च, ये अभी हम 2 चम्मच डालेंगे, फिर चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो और डाल देंगे, ठीक है। और अगला जो इसका मेन स्टेप है वो है ये मकई का आटा। जब इसको घोटा लगाएंगे ना तो उसमें ये डलता है। तो पहले मैंने मकई की रोटी बनाई थी, आज मैं चावल के आटे की बनाऊंगी। ये 4 भर भर के 4 चम्मच लिया मैंने, फिर देख लेंगे कम ज़्यादा होगा तो। अब यकीन करें कल का काम इतना था, उसमें मुझे इतना बुखार हो गया थकावट की वजह से, लेकिन फिर भी माँ को बुखार हो जो मर्ज़ी हो उसकी छुट्टी नहीं होती, उसने अपनी ड्यूटी देनी ही देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे खाने की सूरत में हो या वैसे कोई घर के काम की लेना देना। और रात से मुझे पता चला मेरा एटीएम नहीं चल रहा था, फिर मेरा बेटा आया, उसने बोला मम्मा मेरा भी नहीं चल रहा,
परेशान थे कि क्या हो गया इनको। वो फिर बैंक से ही फ़ोन आ गया आज कि आप लोगों का ये नए साल की वजह से नए बने हैं, तो आप आके अपने एटीएम उठा लें या जो भी है। हमें बहरहाल मुझे आज बैंक भी जाना पड़ेगा, और ये है कि इसको भी साथ साथ अब घोटा लगना है। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया हुआ, अभी इसका इंतज़ार है कि बनता है तो नाश्ता वगैरह करके तो फिर मैं जाऊंगी और कोई काम करूंगी। आज भी लाइन लगी हुई है और मैं रात का अपना व्लॉग भी नहीं डाल सकी क्योंकि देर हो गई थी। बच्चों ने वो शादी है ना, तो मेहंदी की तैयारी की जो प्रैक्टिस होती है वो दोस्तों को बुला लिया, वो करना शुरू हो गए, तो एक दो उधर ही बच गया। फिर मैं नहीं डाल सकी। मैंने कहा चलो आज का मिला के साग और वो डाल दूंगी इकट्ठा, तो आज मेरा जल्दी आ जाएगा 7-8 बजे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये अभी मैं घोट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। डाल दिया मकई का आटा, इसको अब ये घोटा मैं लगा के फिर तड़का लगाती हूँ। ये अब घोटा लग रहा है, ये देखें ऐसे घोटा लगाना है इसको। बाजू रह जाते हैं, खाते हुए पता ही नहीं चलता किधर जाता है किधर से आता है। घोटा ऐसे लगता है। हाँ, तो शुक्र है अल्लाह का, नवीद आ गया है मेरा ड्राइवर जो छुट्टी पे गया हुआ था, तो आज वो आ गया है। मैं ज़रा जा रही हूँ टेलर के पास, उसके कुछ काम है। चावल की रोटी बनाते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया और वो मकई के आटे की तरह इसको मैं दूध में गूंदूंगी बस, फिर इसको तवे पे डालेंगे। चलो अब आ गई चावल की रोटी की बारी। इसको ऐसे ही पकाते हैं, दूध में गूंद के। मेरी अम्मी इस तरह ये ऐसे जाएगी, थोड़ी सी हो गई ऐसे, फिर चौड़ी हो जाती है। अब इसमें ये धनिया तोड़ दूंगी और ये जाएगा मक्खन। बिस्मिल्लाह। तो अब बारी है मेरी चावल की रोटी की। तो अब ये अल्लाह के हुक्म से रोटी देखें कितनी अच्छी बन गई है चावल की रोटी। ये दूध डाले ना तो बड़ी खस्ता बनती है। तो अब इसके साथ में ये रखूँगी मक्खन। तो इसके साथ मुझे दे इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं नाश्ता करूँगी। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।